प्यारी हिय में चैन अगाधा, ठोर नहीं वंशी अली हिय में और लगे सब बाधा। एक बार कछु ब्रजवासी मैया गई, बोले बाबा तेरे भैया हाथ जोड़े, तेरे पाम पूजे बाबा, ऐसे सुंदर सुंदर मोर कुटी चलो जा, कहीं और जाए के बैठ जा, ऐसे सुंदर सुंदर बरसाने में स्थान है, पर तू यहाँ आए के बैठो है। यहाँ कितने वर्षन थे हम सब ब्रजवासी अपने घरन में सब जो कूड़ो कचड़ो होवे सब लाए के यहाँ डार दें, और बाबा तू यहाँ बीच में बैठो रे, हमें तो बड़ो संकोच लगे, पर कहाँ डारें, यही स्थान है। वंशीधर जी चरणन में गिर गए, बोले आप सो मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ में बिल्कुल भी संकोच मत करो, ये तो मुंह पे बहुत बड़ी कृपा है। अरे दुनिया भर के संत तो ब्रजवासीन के घर जामे उनकी कण रज लेवे के काजे, पर मैं तो भाग्यशाली यहाँ बैठ गया हूँ, यहीं सबरे ब्रजवासी अपने घर घर के सबरे कण लाए के मुंह पे डाल दें, वही से अपनो तिलक कर लूँ, वही को अपने अंग पे लगा लूँ, यही से श्री जी मुंह पे कृपा करेंगी। आप सब बरसाने वारे ते मेरी प्रार्थना है। ये जो आपको नियम है ना, यहाँ अपनो कूड़ो डारवे को या बंद मत करियो, अगर ऐसो कर दियो तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सबन ने की बाबा तेरी कैसी भक्ति, तू ऊपर भी ना गए हो आज तक, तेने श्री जी के दर्शन नहीं किए, बस राधाष्टमी पर पूरा जग ऊपर जाए के नृत्य करे, और बाबा तू यहाँ कूड़े के ढेर में ही बैठो बैठो नृत्य करे। बोले किशोरी जी बुलावेंगी तब जाऊंगा, एक दिन लाडली जी बुलावेंगी, वाकी प्रतीक्षा कर रहा हूं तब जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर रहे, और वहीं बैठे बैठे केवल किशोरी जी को पुकारते हैं, किशोरी जी को ध्याते हैं। बारह वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा गुणगान कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुक्ति भुक्ति ना मागत के स्वर्ग अपवर्ग नहीं चाहिए किशोरी जी, केवल एक याचना है, क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो
तेरो रे किशोरी मोहे तो भरोसा तेरो रे पुकार रहे हैं वंशीधर जी। 12 वर्ष प्रतीत हो गए हैं और व्यतीत होते 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 एक दिन ऊपर से आवाज आ रही है, अरिवंशी अरिवंशी अली तू कहां है, तू मुझको दिखकाई क्यों नहीं रही है। भोर का समय है, मंगला होने वाली है श्री जी की, और वही समय कानन में ध्वनि पड़ रही है, अरिवंशी अली तू मुझको दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अरे तू कहां को बैठी है, तू कौन बेर है, अरे जल्दी मेरे सामने आ जा। यहां विलाप कर रहे, रुदन कर रहे श्री वंशीधर जी। जैसे ही ये करुण स्वर उनके कानों में जाता है, आप दौड़ करके ऊपर की ओर देखते हैं, बोले कि अरे ये स्वर ऊपर से आ रहे हैं, और आप सहज ही भाव में चढ़न लगे सीढ़ी पे ऊपर, जहां से श्री जी के भवन की ओर जावे। अरिवंशी तू कहां है, अरिवंशी तू मुझको दिख क्यों नहीं रही है। और यहाँ मानो वंशी अली जी के मन में भाव आ रहा है कि मेरी किशोरी जी बुला रही हैं। अरे उनको व्याकुलता है रही है, वो परेशान है रही है, उनको श्रम है रहा है, मैं जल्दी शीघ्र करूं, मैं ऊपर पहुंच जाऊं। और शीघ्र करके मानो जैसे दौड़न लगे ऊपर की ओर, पहली बार आज ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही आपने श्री महल में प्रवेश किया, वही समय श्री जी के द्वार खुले हैं, और जैसे ही आपने सामने से किशोरी जी को देखो, बाकी सबन को तो युगल सरकार स्थूल रूप में दिखाई दे, लेकिन वंशीधर जी को साक्षात प्रिया प्रियतम सचल रूप में दिखाई दे रहे हैं। और किशोरी जी मानो भुजा करके बैठी हैं और आज्ञा दे रही हैं कि मेरी भुजा खाली क्यों है, तू जल्दी आ जा, मेरी भुजान में आके विराजमान है जा, या अधर पे आके लेट जा। और यह भाव देखते ही वंशीधर जी दौड़ पड़े गर्भगृह की ओर।